फ्रेंड्स, अब हम आज क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट वेरिएंस किसे कहते हैं। आप सभी को पता है कि एक बिजनेसमैन का मेन टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। यही टारगेट सेट करता है ना कि जैसे आप भी कोई बिजनेस, आप भी जॉब करते हो या बिजनेस करेंगे तो आपका ये टारगेट, मेनली यही टारगेट होता है कि मैं कितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी हिसाब से आप प्रोडक्शन करेंगे, है ना। तो मेन टारगेट उसी हिसाब से आप सेल करेंगे, है ना। तो सब मेन टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो हमने सेट कर दिया, मैंने अगले 1 महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, मैंने अगले 1 साल में 10 लाख रुपया कमाना है। ऐसे हमने एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया और एक्चुअल में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट वेरिएंसेस कहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमने 2 टॉपिक इसके प्रॉफिट के से ही रिलेटेड 2 टॉपिक थे। सेल वेरिएंस हमने डिस्कस कर लिया और कॉस्ट वेरिएंस डिस्कस कर लिया। कॉस्ट वेरिएंस का मकसद क्या था, वेरिएंस को देखना और उसके लिए एक्शन लेना ताकि कॉस्ट कम हो सके। ठीक है, और सेल का मकसद क्या था कि सेल में बढ़ सके। ठीक है, उसका वेरिएंस को देखना और करेक्शन करना। दोनों ही टॉपिकों का मेन मकसद क्या था, प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन करना। ठीक है, क्योंकि यदि कॉस्ट कम होगी, कंट्रोल होगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। यदि हम सेल पर भी अच्छा सा काम कर लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको मेन एंड में क्या गया, हम प्रॉफिट वेरिएंसेस डिस्कस करते हैं। देखो, आप सभी के माइंड में प्रॉफिट का कंसेप्ट अलग अलग होता है। कईयों के प्रॉफिट को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं, कोई ग्रोस प्रॉफिट के रूप में देखते हैं, कोई नेट प्रॉफिट के रूप में देखते हैं, कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रूप में देखते हैं। तो उन सभी का अलग अलग वेरिएंसेस हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट वेरिएंस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रॉफिट एक्सपीरियंस्ड एंड बजटेड प्रॉफिट लेवल। इट हैज 4 टाइप। ठीक है, प्रॉफिट के मैंने बोला कि जो हमने सोचा था प्रॉफिट 5 लाख या 10 लाख और एक्चुअल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, उसके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट वेरिएंसेस कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम ग्रोस प्रॉफिट वेरिएंस लेते हैं। हमने सोचा था कि ग्रोस प्रॉफिट 3 लाख आना चाहिए, तो एक्चुअल में 4 लाख आ गया, एक्चुअल में 1.5 लाख आ गया, तो इस डिफरेंस को कहेंगे ग्रोस प्रॉफिट वेरिएंस। ऐसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन वेरिएंस, मतलब कंट्रीब्यूशन आप सभी को पता ही है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, है ना। हमने सोचा था कंट्रीब्यूशन 3 लाख होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया या कंट्रीब्यूशन कम हो गया, तो डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वेरिएंस कहेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंस किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो सिर्फ बिजनेस को चलाने से रिलेटेड है, मतलब कि इसमें यदि इंटरेस्ट ऑन इनकम, इंटरेस्ट जैसे रेंट इनकम होगी, उनको नहीं दिया जाता है, सिर्फ बिजनेस को चलाने पे जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो हमने सोचा था इतना होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो जाता है या उससे कम हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंसेस कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही नेट प्रॉफिट वेरिएंस, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई ना, तो नेट प्रॉफिट वेरिएंस हमने सोचा था कि इतना प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, नेट प्रॉफिट, और उससे हम ज़्यादा कमा लेते हैं या कम कमा लेते हैं, उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट वेरिएंस। ऐसे ही हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। इस टाइप से हम प्रॉफिट वेरिएंस को हम अलग अलग टाइप से डेफिनेशन के रूप में बता सकते हैं। प्रॉफिट वेरिएंस मतलब हमने इतना सोचा था प्रॉफिट, चाहे किसी रूप में, चाहे ग्रोस प्रॉफिट के रूप में, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के रूप में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रूप में, मतलब आपकी जो जिसको चाहिए ये वेरिएंस, ठीक है, वो किस रूप में देखना चाहता है, उसका वेरिएंस एक्चुअल और स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके वो निकाल लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट वेरिएंसेस कहेंगे। ठीक है।